व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTRX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सही होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आजकल हमारा वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो 5 या 5.5 या 6-7 इस तरह के ही उसमें है। उसकी वजह यह यार, सही बात कहूँ बोला ही नहीं जाता, रोज़े हैं ना, तो एनर्जी उस लेवल पे है नहीं। बहरहाल टॉपिक बता दूं पहले, मैंने कहा पहले ये क्लियर कर दूं, एक दो लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे। तो वीडियो जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो ये है कि पाकिस्तान इज़ शॉक्ड, POK का यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, हिंदू हो या मुस्लिम वो सिर्फ हमारे। ये स्टेटमेंट दिया है जनाब मोटा भाई ने, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या सीन है और कहाँ पे दिया है। कोई डिबेट थी, कोई असम्बली का फ्लोर था, ये क्या था? तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। 3 2 1 इन। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। वहाँ का मुसलमान भी इंडिया हमारा टुडे, है, वहाँ का हिंदू भी हमारा। अच्छा अमित डिबेट शाह है। के बयान पर हंगामा आ रहा है। दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह हमने पिछली 2 दहाइयों में कश्मीर पॉलिसी को कमज़ोर किया अपनी गलतियों की वजह से। और अमित शाह साहब ने ये कहा है कि POK जो है वो हमारा है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो जो उन्होंने है तो वो कहना ही इंडिया है। का हक है और वो तो भारत का हिस्सा है। आज पाकिस्तान के ताल्लुक अफ़गानिस्तान के साथ बहुत ख़राब है, जिस नहज पे हैं या जिस जंग मकाम होने पे वाली है। हैं वो भी बहुत ही वरींग है। यानी कि ये वो आज़ाद कश्मीर को कह रहे थे, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तानियों, आज़ाद कश्मीर को अमित शाह साहब ने ये कहा है कि ऐसे साडा है। लेकिन जब जवाब मिलता है तालिबान की तरफ से तो ये अपने चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। क्योंकि जो आपने शुरुआत में बोला कि पाकिस्तान आर्मी के इतने सारे लोग सरेंडर नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि कारगिल 71 में में हुआ था। जिस दिन हमने देखा उनके काफी सारे बुलेट्स पीठ में थे। अब कौन कितना भाग रहा है, कौन कितना नहीं भाग रहा है। हाँ वो और भी ये था। भी बताऊं साथ में कि सियाचिन। जो ड्यूरिंग लाइन पे इन लोगों ने भाड़ लगाई हुई थी, वो भाड़ उखाड़ने का काम इस टाइम वो काम दोस्तों चल रहा है। वहां पे बहुत सारे बुलडोजर आ चुके हैं अफगानिस्तान की तरफ से। तो जनाब, एक तरफ दो मुस्लिम ब्रादर उम्मा उम्मा हाँ, मुस्लिम उम्मा की जो हम अभी बात कर खाक रहे थे यहाँ ब्रादर पे, सबको पता है वो एक कट्टर दूसरे से लड़ दुश्मन है रहे हैं, पाकिस्तानी और साथ ही उन्होंने अफगानी। शुर्ली छोड़ दी, मिर्चें लगा दी, बलोचिस्तान की बात भी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। शाह ने खुलकर कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है और वहां के लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हो वो भारतीय हैं। गृह मंत्री ने इसी के साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का भी बचाव किया CA। और कहा कि यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। सही। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में शाह ने कहा, POK भारत का हिस्सा है, POK के लोग भी भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। POK के हिंदू और मुस्लिम दोनों हमारे अपने हैं। भाई ये तो हमने स्टेटमेंट सुन भी लिया, दोनों हमारे अपने। इसके अलावा इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस, बलूचिस्तान और उसमें बढ़ती हुई इंसर्जेंसी, और KPK बलूचिस्तान, इस पूरे रीजन में बढ़ती हुई टेररिज्म। बात सीधी सी है। ये जो लोग कहते हैं ना मुस्लिम उम्मा और ये हम एक हैं और एक जिस्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस वक्त अफ़गानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुए में, देखना भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है, पाकिस्तानी के ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध के लोग ये क्लेम करते हैं जी ये यहाँ पे इलीगल रेफ्यूजी बन के आते हैं और दुकानें खोल के बैठ जाते हैं और हमें बिज़नेस कम्युनिटी को नुकसान होता है। ये तो थी सिविलियंस की बात। इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट ये कहती है कि ये लोग स्मगलिंग करते हैं और हमें टैक्स एवेजन की फॉर्म में नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा ये लोग टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, या फिर TTP के जितने लोग जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं या पाकिस्तानी रियासत के अगेंस्ट हैं, उनको शेल्टर किया जाता है अफ़गानिस्तान में। अब बात यह है कि ये फसल तो हम ही ने उगाई थी, ठीक है। अब वो कहते हैं ना, जो बोआ जाएगा वही निकलता है। तो अब ये जो निकल निकल के हम पे फट रहे हैं ना, अ, अब प्यार मोहब्बत से तो कुछ होता नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, इसका हल हम सबको नज़र आ रहा है और वो यही है कि
घुमसान की लड़ाई होने वाली है। और मैं देख रहा था जान अचकज़ई एक पाकिस्तान में आप कह लें टेक्नोक्रेट भी है, ब्यूरोक्रेट भी रह चुका है, और इस वक्त शायद बलूचिस्तान में किसी पोस्ट का मिनिस्टर भी है वो। तो वो कह रहा था जी अब हम जो है ना, वो कोई कॉरिडोर है जो कि सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान के दरमियान अफ़गानिस्तान का कुछ पार्ट है, वो छोटी सी डंडी नज़र आती है आपको, तो वो कह रहे थे हम कब्ज़ा कर लेंगे उस पर। मतलब ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। उधर से ज़बीउल्लाह मुजाहिद है, वो कहता है हम भी चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछले 4-5 दिन से जो है ना पूरी क्रॉसिंग बंद है, और ठीक ठाक वहाँ पे लड़ाई चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रहा, लेकिन जो मैं सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, अलार्मिंग है। अब ये तो आने वाले दिन ही डिसाइड करेगा कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। बहरहाल हम और आप, जितनी न्यूज़ मुझ तक आएगी मैं ज़रूर उस पर शेयर भी करूँगा, बात भी करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।